हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक लक्षण कैंसर की कोशिकाओं का नहीं है जबकि शेष तीनों हैं? विकल्प ए, ये महत्वपूर्ण पोषक पदार्थों के लिए सामान्य कोशिकाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। विकल्प बी, ये निर्माण के क्षेत्र में सीमित नहीं रहती हैं। विकल्प सी, ये अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं। या विकल्प डी, ये संस्पर्श संदमन या कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दर्शाती हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है कैंसर कोशिकाएं। कैंसर कोशिकाएं। कैंसर एक भयावह बीमारी होती है जिसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अनियंत्रित विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप इनकी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं ये कोशिकाओं का समूह होती है। ये कोशिकाओं का ऐसा समूह है, ये कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसमें अनियंत्रित विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जिसमें अनियंत्रित विभाजन की क्षमता पाई जाती है। इसके फलस्वरूप ये इनमें अनियंत्रित वृद्धि होती है और ये शरीर के दूसरे भागों तक भी फैल जाती हैं। कैंसर कोशिकाओं के कुछ मुख्य लक्षण जो हैं वे इस प्रकार हैं। इनमें इनमें नियमित या इसे हम कह सकते हैं अनियंत्रित अनियंत्रित वृद्धि व विभाजन होता है। अनियंत्रित लगातार वृद्धि व विभाजन। इसके अलावा इनका दूसरा लक्षण ये होता है कि ये सामान्य कोशिकाओं के साथ पोषक पदार्थों ये सामान्य कोशिकाओं के साथ पोषक पदार्थों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। पोषक पदार्थों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है क्योंकि ये इतनी अधिक संख्या में वृद्धि करती हैं तो इन्हें पोषण की अधिक आवश्यकता होती है और इसकी पूर्ति के लिए सामान्य कोशिकाएं जो होती हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा करती है। साथ ही साथ ये निर्माण क्षेत्र में सीमित नहीं रहती हैं। ये निर्माण क्षेत्र में सीमित नहीं रहती हैं। जहां पर इनका निर्माण होता है वहां से ये शरीर के दूसरे भागों तक फैल जाती हैं और इसे मेटास्टेसिस कहा जाता है और यह कैंसर कोशिकाओं का सबसे डरावना लक्षण होता है। ये रक्त वाहिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देती हैं। रक्त की आपूर्ति के लिए ये अतिरिक्त रक्त वाहिकाओं का निर्माण भी कर सकती हैं। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है ये महत्वपूर्ण पोषक पदार्थों के लिए सामान्य कोशिकाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, बिल्कुल सही है। बी में कहा गया है ये निर्माण के क्षेत्र में सीमित नहीं रहती हैं, यह भी सही है। सी में कहा गया है ये अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं, यह भी सही है। डी में कहा गया है इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन या संस्पर्श संदमन को दर्शाती हैं, तो ये गलत है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन या संस्पर्श संदमन होता है कि जब एक कोशिका दूसरी कोशिका के विभाजन की दर को सीमित करती है जब वह उसके संपर्क में रहती है, लेकिन कैंसर कोशिकाओं का यह लक्षण खो जाता है, उनमें यह लक्षण देखने को नहीं मिलता है। यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि यह कैंसर कोशिकाओं का एक लक्षण नहीं है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।